नाजरीन, आज की इस गुफ्तगू में हम जानेंगे कि दुनिया में सबसे पहले किसने बुत तराशे और उनकी पूजा शुरू की और इस शिर्क की असल वजह क्या थी। वुद, सुवा, यगूस, याऊक और नसर जिनका जिक्र कुरान मजीद में आया है, उनकी हकीकत क्या थी। वो 5 बड़े बुत कौन से थे जो बाद में दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में पूजे जाने लगे। क़यामत से पहले ऐसा क्या होगा कि ये बुत दोबारा मंजर आम पर आ जाएंगे। इसी वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि अरब में मशहूर ज़माने जाहिलियत में बुत परस्ती का आगाज कैसे हुआ, खाने काबा में बुतों को लाने वाला शख्स कौन था और अरब के मशहूर बुत लात, मनात, उज़्ज़ा और हुबल की हकीकत क्या है। इन तमाम सवालात के जवाबात हम कुरान और हदीस की रोशनी में आपके सामने रखेंगे। नाजरीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल जुल्फ़िकार स्टोरी सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मोहतरम दोस्तों, शिर्क अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक इस कायनात का सबसे अजीम जुर्म है जिसका मुर्तकिब कभी निजात नहीं पा सकता। शिर्क दरअसल इस ज़ात वाहिद के साथ जो अपनी ज़ात में अकेला और तमाम कायनात व मखलूक़ात का खालिक है, इबादत में किसी को शरीक करना है। इस सरजमीन पर शिर्क, बुत परस्ती और गैरुल्लाह की इबादत की सूरत में हर ज़माने में मौजूद रहा है। इसके बावजूद दुनिया में बहुत से ऐसे मज़ाहिब भी हैं जो वहदानियत के कायल हैं और जिनके पैरोकार ये मानते हैं कि कायनात का खालिक सिर्फ एक ही है। इस्लाम इस नज़रिए में सबसे नुमाया है, जबकि दीगर मज़ाहिब में यहूदियत, ईसाईयत, बुद्धमत और कई दूसरे मज़ाहिब भी इस बात के कायल हैं कि कायनात का खालिक सिर्फ और सिर्फ एक है। मोहतरम दोस्तों, इस्लाम के ज़हूर से पहले मुशरिकीन ने अल्लाह ताला के घर खाने काबा को भी बुत परस्ती का घर बना रखा था। बुतों के नाम पर हज और तवाफ किया जाता था, उनको सजदे किए जाते थे, उन्हें खुदा के यहाँ सिफारिशी तसव्वुर किया जाता था और उन बुतों के लिए नजराने और कुर्बानियां पेश की जाती थीं। लेकिन सवाल यह है कि जब तमाम अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम ने तौहीद की दावत दी और दुनिया में बहुत से ऐसे मज़ाहिब मौजूद हैं जो वहदानियत के कायल हैं, तो फिर दुनिया में बुत परस्ती का आगाज कैसे हुआ और आखिर बुत परस्ती का ये रिवाज तौहीद के मरकज खाने काबा तक कैसे पहुंचा। दोस्तों, बुत परस्ती के मुताल्लिक हमें मुताद्दिद नजरियात मिलते हैं। एक नजरिया ये है कि इब्तिदाई ज़माने में लोगों को ख्वाब आते थे जिनमें उनकी परेशानी के हल की तरफ इशारा किया जाता था कि फलां जगह जाओ, वहां एक चीज रखी है, उसकी ताज़ीम करो, तुम्हारी परेशानी हल हो जाएगी और तुम सुकून पालोगे। लोग सुबह उठते, वहां जाते, उस चीज को देखकर उसकी ताज़ीम करते और जब उनकी मुश्किल हल हो जाती तो आहिस्ता आहिस्ता बुत परस्ती का रिवाज आम हो गया। एक दूसरा नजरिया यह भी बयान किया जाता है कि कदीम जमाने में इंसान जब मजहब से बिल्कुल नावाकिफ था, अगर उसके यहाँ कोई फौत हो जाता और वो फौत शुदा किसी करीबी शख्स के ख्वाब में आकर कहता कि फलां जगह जाओ, वहां एक चीज रखी हुई है, तो ख्वाब देखने वाला बेदार होकर वहां पहुंचता और ऐन इसी तरह पाता जैसा ख्वाब में देखा था। अगर वो चीज वहां मौजूद होती तो वो शख्स अपने फौत शुदा की ताज़ीम करने लगता और लोगों को भी उसके बारे में आगाह करता कि फलां शख्स बड़ा हाजत रवा है। फिर लोग उसकी कब्र या उसका मुजस्समा बनाकर उसकी ताज़ीम करने लगते और धीरे धीरे ये ताज़ीम इबादत की शक्ल इख्तियार कर लेती। इसी तरह देखते ही देखते बुत परस्ती शुरू हो गई। फिर हर कबीले ने अपने लिए अलग अलग बुत बना लिए और उनकी इबादत में मशगूल हो गए और असल खुदा को छोड़कर शिर्क में मुब्तला हो गए। जबकि बाज लोगों का ये भी मानना है कि हजारों साल पहले दूसरी दुनिया से कुछ मखलूक़ात इस जमीन पर आई थीं। वो लोग इंसानों से हर मामले में ज्यादा तरक्की याफ्ता और ज़हीन थे, लिहाजा उन्होंने बनी नौ इंसान पर एक लंबे अरसे तक हुकूमत की और एक वक्त ऐसा आया कि वो अपनी दुनिया में वापस चले गए। इसके बाद इंसानों ने उनके मुजस्समे और मूर्तियां तराशीं और उनकी परस्तिश करने लगे, क्योंकि इंसानों को ये खौफ था कि कहीं वो मखलूक दोबारा इस जमीन पर न लौट आएं। इस तरह मूर्ति परस्ती का रिवाज आम हुआ, जो आज तक इसी तरह जारी व सारी है। मोहतरम दोस्तों, अगर दीन इस्लाम की बात करें तो कुरान मजीद में बदपरस्ती की इब्तिदा के मुताल्लिक एक आयत मिलती है जिसमें अल्लाह ताला ने वाज़ेह इरशाद फरमाया
पुराने मजीद की सूरत नूह में इरशाद है, और उन लोगों ने कहा कि तुम अपने खुदाओं को हरगिज न छोड़ो, न वुद, न सुवा, न यगूस, न याऊक और न नस्र को, और उन्होंने बहुत सारों को गुमराह कर दिया। ये उनके बुतों के नाम थे जिनकी वो परस्तिश करते थे। बुत तो उनके बहुत थे, मगर ये 5 बुत उनके नजदीक बड़ी अजमत और शौक वाले थे। वुद मर्द की सूरत में था, सुवा औरत की शक्ल में, यगूस शेर की सूरत में, याऊक घोड़े की शक्ल में, और नस्र करगस यानी गधे की शक्ल में पाए जाते थे। नाजरीन गिरामी, ये सवाल इंतहाई अहम है कि ये बुत कहां से शुरू हुए और उनके ये नाम किसने रखे थे। तफसीलात ये हैं कि जब आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो उन्होंने अपनी औलाद को वाहिद अल्लाह की इबादत का दर्स दिया। आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में तमाम लोग तौहीद परस्त थे और ये सिलसिला हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने तक यूं ही जारी रहा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत शेस अलैहिस्सलाम की नस्ल से एक बरगुज़ीदा नबी थे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, और उनकी औलाद भी अल्लाह ताला की राह पर चलने वाली थी। इस ज़माने में 5 ऐसे लोग थे जो बहुत ज़्यादा इबादत गुजार, मुत्तकी और परहेजगार थे, और उन्होंने अल्लाह ताला का ख़ास कुर्ब हासिल किया था। लोग भी उनकी बहुत ताज़ीम व तकरीम किया करते थे। उनके नाम वुद, सुवा, यगूस, याऊक और नस्र थे। उन लोगों ने अपने लिए मस्जिदें बना रखी थीं और लोगों को उन मस्जिदों में बुलाकर जिक्र व अज़कार सिखाया करते थे। हर शख्स उनके पास आकर बैठता, उन्हें पसंद करता, और उनकी सोहबत की वजह से लोग बहुत ज़्यादा दीनदार हो जाते थे। लेकिन जब उन 5 बुजुर्गों का इंतकाल हुआ तो लोग बहुत गमगीन और अफसुर्दा हुए। उनसे मोहब्बत रखने वाले लोग उनकी वफ़ात पर बहुत दुख का इजहार करने लगे, और यहाँ तक कि उनके दिलों में इबादत का जो शौक भड़का था वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होने लगा। वो आपस में कहने लगे कि अब हमें इबादत में लज्जत कैसे मिलेगी, अब हमें अल्लाह से कौन करीब करेगा। वो लोग मुजाविर बनकर उनकी कब्रों पर बैठ गए और रोना शुरू कर दिया। नाज़रीन गिरामी, शैतान ने उनकी अकीदतमंद और पैरोकारों के दिलों में एक बात डाली कि क्यों ना हम उनकी तस्वीर बना ले। उन्होंने बिला सोचे समझे ऐसा ही किया, बल्कि एक ने तो ये कहा कि अगर हम उनकी तस्वीरें बना लें तो उनकी याद की वजह से हमें इबादत का शौक ज्यादा होगा। चुनाचे उन्होंने उन नेक हस्तियों की तस्वीरें बना डाली, और इस तरह सबसे पहले यानी बुतों या मूर्तियां तराशने से भी पहले तस्वीर फितना, फसाद और गुमराही का सबब बने। नाजरीन गिरामी, यहाँ एक बात जिक्र करना इंतहाई मुनासिब है कि इसीलिए उलमा किराम तस्वीर को हराम करार देते हैं, अगरचे बाज मखसूस सूरतों में कूस की इजाजत दी जाती है। इस वक्त इन तस्वीर की पूजा नहीं होती थी। उन लोगों ने सिर्फ नेक लोगों की तस्वीरें बनाई थीं, पूजा नहीं की जाती थी। यानी अब तक किसी ने बाकायदा इबादत या परस्तिश शुरू नहीं की थी, मगर जब कभी उन्हें अपने नेक लोगों की याद आती तो वो उन तस्वीर को देख लेते और अपने दिल को राहत पहुंचाते। शैतान ने जब ये मंजर देखा तो उसे लोगों को मजीद गुमराह करने का बेहतरीन मौका नजर आया। लिहाजा इब्लीस एक नेक और खूबसूरत बुजुर्ग की सूरत में उनके पास आया और कहने लगा कि तुम्हें पहले जैसे इबादत में और भी लज्जत मिल सकती है, जैसा कि तुम उनकी जिंदगी में उनके साथ रहकर हासिल किया करते थे। उन तमाम लोगों ने शैतान से पूछा कि यह कैसे मुमकिन है। शैतान ने कहा कि तुम उन 5 बुजुर्गों की शक्लों को पत्थरों पर तराशो और उन पर लिबास पहना दो, उन बुतों को मस्जिदों में रख दो। इस तरह तुम उन्हें नहीं भूलोगे, और जब ये बुत तुम्हारे सामने रहेंगे तो इबादत के वक्त तुम्हें महसूस होगा कि वो गोया तुम्हारे साथ इबादत में मसरूफ हैं। शैतान की ये तजवीज़ लोगों को बहुत पसंद आई और उन्होंने उस पर अमल किया और उन 5 बुजुर्गों की मूर्तियां तराश कर इबादत गाहों में रख डाली। शैतान ने उन्हें यह भी हिदायत दी कि जब तुम इबादत गाह में जाओ तो सबसे पहले उन पत्थरों के हाथों और पैरों को चूमो, इससे तुम्हें मजीद तकवा नसीब होगा। मोहतरम दोस्तों, इस बारे में इमाम अबू जाफर मोहम्मद बाकर रजी अल्लाह अन्हु का वाक़या भी बयान किया जाता है। एक मर्तबा इमाम बाकर रजी अल्लाह अन्हु नमाज पढ़ रहे थे कि हाजरीन में से किसी ने यजीद बिन महलब का जिक्र किया। जब इमाम बाकर रजी अल्लाह अन्हु नमाज से फारिग हुए तो फरमाया,
तो ने यजीद बिन मुहल्लब का जिक्र किया है, जबकि वो उस इलाके में कत्ल हुए हैं जहां सबसे पहले गैरुल्लाह की पूजा हुई थी। मजीद फरमाया कि वुद के बारे में, वो एक नेक आदमी था जो कौम में हर दिल अजीज था, लेकिन जब वो फौत हुआ तो लोग बाबुल में उसकी कब्र पर बैठ गए और बहुत ज्यादा गमगीन और परेशान हुए। जब इब्लीस ने वुद की वफात और पैरोकारों का रंजो गम देखा तो उसे लोगों को गुमराह करने का मौका हाथ से न जाने दिया। इंसानी सूरत में उनके पास आकर कहा कि मैं देख रहा हूं तुम इस साहब की वफात पर बड़े दिल गिरफ्ता और परेशान हो। अगर तुम्हें एतराज न हो तो क्या मैं तुम्हें उस जैसी एक सूरत न बना दूं जो उसकी जगह रखी जाए और यादगार बन जाए। लोगों ने कहा, हां जरूर बनाइए। तब शैतान ने सबसे पहले वुद का एक बुत बना दिया। उन्होंने इस मुजस्समे को चौपाल में रखा और उसे याद करने और उसकी बातें करने लगे। जब इब्लीस ने देखा कि लोग वुद को बहुत याद करते हैं तो कहा, क्या मैं तुम में से हर शख्स के घर में इस तरह का एक मुजस्समा न बना दूं ताकि तुम सब उसे चौपाल में रखने की बजाय अपने घरों में रखो और जब जिसका दिल चाहे उसे देखकर याद करे। तब तक शैतान उन सब पर पूरी तरह हावी हो चुका था। लोगों ने कहा, जी जरूर बना दीजिए। इस तरह शैतान ने हर शख्स के घर में एक एक वुद का मुजस्समा रखवा दिया और वो उसे देखकर उस अल्लाह के मुकर्रब वली यानी वुद को याद करते थे। जब उनके बेटे बड़े हुए तो उन्होंने अपने बुजुर्गों को उन बुतों को अहमियत देते देखा तो वो भी इसी तरह अहमियत देते रहे, हत्ता कि अगली नस्लों के लोग इस बात से बेखबर हो गए कि उनके बुजुर्ग क्यों याद करते थे। लेकिन उनकी नस्ल इस हकीकत को भूल गई कि हमारे आबाओ अजदाद उनकी इबादत नहीं करते थे, सिर्फ मुजस्समा देखकर उन्हें याद किया करते थे। बाद की नस्लों को शैतान ने बताया कि आप सब के अजदाद इसकी इबादत भी करते थे और उन्हीं की वजह से उन्हें बारिशें और रिज्क मिला करते थे। नस्ल जदीद ने इस बात को अब्द से माबूद की तरफ मुंतकिल कर दिया और माबूद बरहक की इबादत को तर्क कर डाला। नाजरीन गिरामी, वुद का बुत दुनिया में पहला ऐसा बुत था जिसकी अल्लाह को छोड़कर सबसे पहले इबादत की गई और इस तरह दुनिया में सबसे पहली बुत परस्ती शुरू हुई। फिर आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में नए इलाकाई और कबायली बुत ईजाद होते गए और शिर्क का बाजार गरम से गरम होता चला गया, यहां तक कि खाना काबा मुअज्जमा तक उसका सिलसिला पहुंच गया। नाजरीन गिरामी, हजरत उम्मे सलमा और हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हुमा ने हबशा में एक गिरजा देखा जिसका जिक्र रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। इसका नाम मारिया था और उन्होंने उसकी खूबसूरती और उसमें मौजूद तस्वीर का भी जिक्र किया। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन लोगों में जब कोई नेक आदमी फौत हो जाता था तो उसकी कब्र पर मस्जिद या इबादतगाह तामीर करते थे और उसमें ये तस्वीर बनाते। अल्लाह के हां ये लोग मखलूकात में बदतरीन हैं। मोहतरम दोस्तों, सूरतुल अनाम में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़या से मालूम होता है कि आपके ज़माने तक चांद, सूरज और सितारों की भी परस्तिश शुरू हो चुकी थी। फिर वक्त के साथ नए माबूद पैदा होते गए और बाज़ इंसानों ने खुद खुदाई का दावा भी कर डाला, जैसा कि कुरान मजीद ने नमरूद और फिरौन के बारे में आता है। इतने बुत वजूद में आए कि आज मुल्क हिंदुस्तान के मशरकीन तकरीबन 33 करोड़ देवी और देवता पर यकीन रखते हैं। नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। मोहतरम दोस्तों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक ये सिलसिला जारी रहा। फिर बनी इसराइल ने अपने नबियों को खुदा कहना शुरू कर दिया। चुनाचे सूरत तौबा की आयत नंबर 30 से मालूम होता है कि बनी इसराइल हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा और उसका शरीक समझते थे। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बुत परस्ती मजीद फरोग पाई, क्योंकि सामरी जादूगर ने बछड़े की इबादत शुरू कराई, जैसा कि सूरत ताहा में जिक्र मौजूद है, और गालिबन गाय की पूजा भी इसी से शुरू हुई थी। मोहतरम दोस्तों, अगर अरब में बुत परस्ती के आगाज की बात करें तो हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत शरीफ से तकरीबन 300 साल कब्ल अरब में बदपरस्ती नहीं थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये कौम नूह से मुंतकिल होकर
जजीरा अरब तक पहुंच गई। जजीरा अरब में बदपरस्ती के आगाज करने वाले का नाम उमर बिन आमिर बिन लहीउल खज़ाई था। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इमाम अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने उमर बिन आमिर बिन लहीउल खज़ाई को देखा तो वो जहन्नम में अपनी अंतड़ियां घसीट रहा था और वो पहला शख्स है जिसने साइबा की रस्म निकाली। नाज़रीन गिरामी, साइबा उस जानवर को कहते हैं जिसे वो अपने माबूदों यानी बुतों के नाम पर छोड़ देते थे। ना उस पर बोझ डालते, ना सवारी करते और ना ही किसी भी मनफात के लिए इस्तेमाल करते। उमर बिन लहीउल खज़ाई ने एक दफ़ा मुल्क शाम का सफ़र किया। वहाँ के लोगों को बुत परस्ती में मुब्तला देखा और चूंकि मुल्क शाम अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम की सरजमीन थी, इसलिए उसने बदपरस्ती को दीन हक समझकर इख्तियार किया और अपने साथ ये बुत लेकर आया और उसे खाना काबा के अंदर नस्ब कर दिया। अहले मक्का ने उमर को अपना पेशवा समझा, लिहाजा उसकी पैरवी में उन्होंने भी इस बद की पूजा शुरू कर दी और फिर बदपरस्ती में तरक्की होती गई, यहां तक कि खाना काबा में जो अल्लाह का घर है 360 बुत रख दिए गए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरतुन नज्म में इरशाद फरमाते हैं, फिर क्या तुमने लात और उज्जा को भी देखा और तीसरे मनात घटिया को भी। नाजरीन गिरामी, वैसे तो अरब के अंदर बहुत सारे बुतों की पूजा की जाती थी, लेकिन अरब के दो मशहूर बुत थे जिनका नाम लात और उज्जा था। लात के मानी झुक जाना है, क्योंकि लोग उसके सामने झुकते और कसरत के साथ सजदा किया करते थे। मशरिकीन मक्का का यह अकीदा था कि लात खूबसूरती, जरखेजी और खुशहाली देता है, जबकि उज्जा देवी दिन रात की तब्दीली की मालिक थी, यानी दिन और रात की गर्दिश उसी देवी के जिम्मे थी। मशरिकीन मक्का लात को खुदा का बेटा और उज्जा को खुदा की बेटी कहते थे। रिवायात में आता है कि अरब का एक मशहूर और नेक आदमी था जिसका नाम लात था, क्योंकि मक्का में लोग जियारत के लिए कसरत से आते और ये शख्स बहुत ज्यादा मेहमान नवाज था। ये आने जाने वाले तमाम लोगों को पानी और खुराक फराहम करता था और हर किसी की मदद करता था। सही बुखारी में हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि लात ऐसा शख्स था जो हाजियों को पानी घोल घोल कर पिलाया करता था। उस जमाने में उज्जा नामी एक नेक और शरीफ लड़की थी जो ताइफ के लोगों को एक वीरान मकान में मिली। इसी वजह से उसके बारे में यह मशहूर हुआ कि वो खुदा की बेटी है। जब ये उज्जा नामी खातून जवान हुई तो जो कोई भी उसे बुरी नजर से देखता वो किसी न किसी बीमारी या मुसीबत में मुब्तला हो जाता था। चुनाचे सूरत हाल को देखकर मक्का और ताइफ के सरदारों ने फैसला किया कि उज्जा की शादी करा दी जाए। तमाम सरदारों की मुशावरत के बाद लात और उज्जा की शादी करवा दी गई और शादी की पहली रात ऐसा वाकया पेश आया कि तमाम लोगों के होश उड़ गए। कहा जाता है कि लात और उज्जा जब अपनी अरूसी हिजरे यानी कमरे में दाखिल हुए, उसके बाद वो दोनों लोगों को कभी नजर न आए, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए अपने कमरे से गायब हो गए, न जाने कहां चले गए। इसके बाद लात के चाहने वाले लोग कहते रहे कि लात हमेशा के लिए उम्र हो गए हैं, जबकि उज्जा देवी के चाहने वाले कहते थे कि चूंकि उज्जा को किसी मर्द ने हाथ न लगाया था, इसलिए उसकी पाकीज़गी हमेशा के लिए महफूज रही। प्यारे दोस्तों, इसी जमाना जहालत में वो शख्स जिसका जिक्र पहले किया गया था, एक रिवायत के मुताबिक उस बदबख्त शख्स ने उन दोनों की याद में बड़े बड़े दो बुत बना डाले। चूंकि तमाम अरब के लोग उन दोनों यानी लात और उज्जा से मोहब्बत करते थे, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया लोग उनके सामने झुकने और इबादत करने लगे और एक दिन ऐसा आया कि लोग उनके सामने कुर्बानियां भी पेश करने लगे। इब्ने इसहाक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि ताइफ की कबीला बनु सकीफ के ज़ेर निगरानी थी और कुर्बानी उन्हीं में तकसीम होती थी। उन दोनों बुतों को बनाने वाला शख्स उमर बिन आमिर बिन लहीउल खज़ाई था और उसने लोगों के दरमियान ये बात मशहूर कर दी थी कि तुम्हारा रब सर्दी के मौसम में लात के पास होता है और गर्मी के मौसम में उज्जा के पास। जिस तरह लोग काबा को कुर्बानी का जानवर भेजते थे, इसी तरह ये लोग उन दोनों बुतों के लिए भी कुर्बानी का जानवर भेजते और उनके नाम पर कुर्बानी करते थे। नाजरीन किराम, रिवायात में आता है कि फतह मक्का के बाद हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
उन दोनों बुतों का खात्मा करवा दिया। इब्न कसीर लिखते हैं कि लात के बुत को तोड़ने के लिए हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह अन्हु को भेजा, जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक लात के बुत को तोड़कर वहां मस्जिद ताइफ तामीर कर दी। इसी तरह उज़्ज़ा देवी के खात्मे के लिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु को भेजा। हजरत अबू तफैर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा फतह किया तो हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु को बतने नखला की जानिब भेजा गया, जहां उज़्ज़ा का बुत मौजूद था। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु उस दरख्त के पास गए, कीकर के दरख्तों को काट दिया और उज़्ज़ा के हुजरे को गिरा दिया, जिसे लोगों ने उज़्ज़ा के लिए तामीर किया था। जब हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस वाक़या की इत्तला दी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खालिद दोबारा जाओ, तुमने कुछ किया ही नहीं। चुनाचे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु को दोबारा हुक्म दिया और इसी तरफ रवाना हो गए जहां पहले गए थे। वहां पहुंचकर हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने आप को चौकना रखना था। जब बजाओं ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखा तो कहने लगे, उज़्ज़ा उज़्ज़ा उज़्ज़ा, यानी उज़्ज़ा को पुकारने लगे। चुनाचे उसी वक्त हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने एक सियाह रंग वाली बरहना औरत जाहिर हुई, जिसके बाल बिखरे हुए थे और वो खाक उड़ा रही थी। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस पर तलवार का वार किया और देखते ही देखते उस चुड़ैल के 2 टुकड़े कर डाले। इस औरत को कत्ल करने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और इस वाक़या की इत्तला दी। तब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, अब वो उज़्ज़ा ही थी जिसे तुमने कत्ल कर दिया है। नाज़रीन गिरामी, इस तरह अरब के मशहूर और ख़ास बुत लात और उज़्ज़ा को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से हमेशा के लिए ख़त्म करा दिया और मक्का की सरजमीन को पाक कर दिया, ताकि ये पाक ज़मीन हमेशा के लिए इन बुतों से पाक रहे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन गिरामी, ये बात वाज़ेह है कि बदपरस्ती की शुरुआत बुजुर्ग परस्ती से होती है, यानी फौतशुदा नेक शख्सियात की शान में गुलू करना और हद से तजावुज़ कर जाना, फिर उनसे मुश्किल कुशाई और हाजत रवाई के लिए उनकी कब्रों पर मुजाविर बनकर बैठ जाना और उनकी कब्रों के ऊपर माथे टेकना और सजदे तक पहुंचना शिर्क की सबसे बदतरीन शक्ल है, जिस फितरे से आज उम्मत मुस्लिमा दो चार है। यही वजह है कि इमामुल अंबिया हुजूर खातमुन नबिय्यीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी कब्र को पुख्ता करने, उस पर मेला लगाने और उसके आगे सजदा करने से सख्ती से मना फरमाया। बिला शक व शुबा शिर्क, बदपरस्ती और कब्र परस्ती तबाही और गुमराही का रास्ता है और कामयाबी सिर्फ और सिर्फ उस ला शरीक माबूद की इबादत और परस्तिश में है जो हजरत नूह, इब्राहीम, मूसा, ईसा और खातिमुन नबिय्यीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम औलियाए इकराम का खुदा है। नाजरीन, एक और वाक़या बयान करते हैं कि एक यहूदी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद दीनार कर्ज वापस लेना था। एक दिन आप रास्ते में जा रहे थे कि वो यहूदी आपके पास आया और कहा, जब तक आप मेरा कर्ज अदा नहीं करेंगे मैं आपको यहां से जाने नहीं दूंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त अदायगी के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। यहूदी ने कहा, जब तक आप मेरा कर्ज वापस नहीं देंगे मैं भी आपको यहां से जाने नहीं दूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये बात है तो मैं तेरे साथ यहीं बैठ जाता हूं। ये कहकर आप उसके साथ बैठ गए। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया आपके से सहाबा वहां जमा होते गए। जब उन्होंने यहूदी की जसारत देखी तो उसको सजा देने का इरादा किया, मगर आपने उन्हें हर तरह की तादीबी कार्रवाई से रोकते हुए फरमाया,
तुम दूर चले जाओ। हुक्म रसूल के तहत सहाबा दूर चले गए। सूरज लम्हा ब लम्हा गर्म होता गया और उसकी तपिश से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजाब पहुंच रहा था, यहां तक कि आपके चेहरे से पसीना बहने लगा। इसके बावजूद आपने किसी तरह के गुस्से का इजहार न किया और कोई सख्त जुमला न कहा। आप सारा दिन वहीं बैठे रहे और ज़हर, असर और मगरिब और इशा की नमाजें भी वहीं पढ़ी। फिर रात हो गई। आपने रात भी वहीं बसर की और फजर की नमाज भी वहीं पढ़ी। सहाबा यहूदी को डराने और धमकाने लगे। आपने फरमाया, तुम इससे ये कैसा सुलूक कर रहे हो? सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, उसने आपको यरगमाल बनाकर अपने पास बिठा लिया है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे इसलिए नहीं भेजा कि मैं किसी हम पैमान या किसी और पर जुल्म करूं। जब दिन चढ़ा, यहूदी ने कलमा पढ़ते हुए कहा, अशहदुल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं अपनी दौलत का एक हिस्सा राह खुदा में देता हूं। मैंने आपको यहां रोका ताकि आपकी सब्र की तस्दीक हो, क्योंकि तौरात में मैंने ये सिफत पढ़ी थी कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मक्का में पैदा होगा, तीबा की तरफ हिजरत करेगा, तंदखू और सख्त मिजाज न होगा, बेहुदूदा गोई नहीं करेगा। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस वाक़या की इत्तला दी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खालिद, दोबारा जाओ, तुमने कुछ किया ही नहीं। चुनाचे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु को दोबारा हुक्म दिया और इसी तरफ रवाना हो गए जहां पहले गए थे। वहां पहुंचकर हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने आप को चौकना रखना था। जब बजाओ ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखा तो कहने लगे, उज़्ज़ा उज़्ज़ा उज़्ज़ा, यानी उज़्ज़ा को पुकारने लगे। चुनाचे इसी वक्त हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हुहा के सामने एक सियाह रंग वाली बरहना औरत जाहिर हुई, जिसके बाल बिखरे हुए थे और वो खाक उड़ा रही थी। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस पर तलवार का वार किया और देखते ही देखते उस चुड़ैल के 2 टुकड़े कर डाले। इस औरत को कत्ल करने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और इस वाक़या की इत्तला दी। तब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, अब वो उज़्ज़ा ही थी जिसे तुमने कत्ल कर दिया है। नाज़रीन गिरामी, इस तरह अरब के मशहूर और ख़ास बुतलात और उज़्ज़ा को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से हमेशा के लिए ख़त्म करा दिया और मक्का की सरजमीन को पाक कर दिया, ताकि ये पाक ज़मीन हमेशा के लिए इन बुतों से पाक रहे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन गिरामी, ये बात वाज़ेह है कि बदपरस्ती की शुरुआत बुजुर्ग परस्ती से होती है, यानी फौतशुदा नेक शख्सियात की शान में गुलू करना और हद से तजावुज कर जाना, फिर उनसे मुश्किल कुशाई और हाजत रवाई के लिए उनकी कब्रों पर मुजाविर बनकर बैठ जाना और उनकी कब्रों के ऊपर माथे टेकना और सजदे तक पहुंचना शिर्क की सबसे बदतरीन शक्ल है, जिस फितरे से आज उम्मत मुस्लिमा दो चार है। यही वजह है कि इमामुल अंबिया हुजूर खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी कब्र को पुख्ता करने, उस पर मेला लगाने और उसके आगे सजदा करने से सख्ती से मना फरमाया। बिला शक व शुबा शिर्क, बदपरस्ती और कब्र परस्ती तबाही और गुमराही का रास्ता है और कामयाबी सिर्फ और सिर्फ उस ला शरीक माबूद की इबादत और परस्तिश में है जो हजरत नूह, इब्राहीम, मूसा, ईसा और खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम औलिया इकराम का खुदा है। नाजरीन, एक और वाक़या बयान करते हैं कि एक यहूदी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद दीनार कर्ज वापस लेना था। एक दिन आप रास्ते में जा रहे थे कि वो यहूदी आपके पास आया और कहा, जब तक आप मेरा कर्ज अदा नहीं करेंगे मैं आपको यहां से जाने नहीं दूंगा।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त अदायगी के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। यहूदी ने कहा, जब तक आप मेरा कर्ज वापस नहीं देंगे मैं भी आपको यहां से जाने नहीं दूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये बात है तो मैं तेरे साथ यहीं बैठ जाता हूं। ये कहकर आप उसके साथ बैठ गए। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया आपके सहाबा वहां जमा होते गए। जब उन्होंने यहूदी की जसारत देखी तो उसको सजा देने का इरादा किया, मगर आपने उन्हें हर तरह की तादीबी कार्रवाई से रोकते हुए फरमाया, तुम दूर चले जाओ। हुक्म रसूल के तहत सहाबा दूर चले गए। सूरज लम्हा ब लम्हा गर्म होता गया और उसकी तपिश से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजाब पहुंच रहा था, यहां तक कि आपके चेहरे से पसीना बहने लगा। इसके बावजूद आपने किसी तरह के गुस्से का इजहार न किया और कोई सख्त जुमला न कहा। आप सारा दिन वहीं बैठे रहे और ज़हर, असर और मगरिब व इशा की नमाजें भी वहीं पढ़ी। फिर रात हो गई। आपने रात और झूठी बात नहीं कहेगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस बिरिसालत होने के 3 साल बाद तक खुफिया तौर पर दावत इस्लाम देते रहे। इसके बाद अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि आप खुलकर अल्लाह का पैगाम पहुंचाएं और लोगों को खुदा की तरफ दावत दें। अय्याम हज शुरू हुए तो पूरे जजीरत अरब से लोग मक्का की तरफ आने लगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफा पर चढ़े और बुलंद आवाज से फरमाया, लोगो, मैं अल्लाह का रसूल हूं, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आओ। लोग आपकी तरफ मुतवज्जे हुए और ताज्जुब से ये ऐलान सुना। सबकी ख्वाहिश हुई कि वो ऐलान करने वाले को देखें। फिर आप सफा से उतरकर मरवा आए और वहां भी 3 बार यही ऐलान किया। जब अबू जहल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ऐलान सुना तो उसे सख्त गुस्सा आया। उसने जमीन से एक पत्थर उठाकर आपकी पेशानी पर मारा, जिससे आपकी पेशानी जख्मी हो गई और खून बहने लगा। आपका पूरा चेहरा लहू लहान हो गया। इसके बाद तमाम मुशरिकीन आपको पत्थर मारने लगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूर हम होकर कोहे अबू कुबीस पर चढ़ गए और एक चट्टान के पीछे छुप गए। मुशरिकीन ने भी आपका ताक़ुब किया, लेकिन आप उन्हें कहीं दिखाई न दिए। नाकाम और नामुराद होकर मुशरिकीन को वापस आना पड़ा। इसी असना ने एक शख्स ने हजरत अली अलैहिस्सलाम को इस वाक़या की इत्तला दी और कहा, मेरा ख्याल है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मारे जा चुके हैं, नाऊज़ु बिल्लाह। ये सुनकर हजरत अली अलैहिस्सलाम को शदीद दुख हुआ और आप उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा बिन्त खवैलद सलामुल्लाह अलैहा के पास आए और फरमाया, मैंने सुना है कि मुशरिकीन ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर संगबारी की है और बाज़ लोगों का ये गुमान है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं। आप रोटी और पानी उठाएं और मेरे साथ उन्हें तलाश करने के लिए चलें। मुमकिन है हमें कहीं उनका निशान मिल जाए। हजरत अली अलैहिस्सलाम रोते हुए आगे बढ़े और कह रहे, या रसूल अल्लाह, हमें जवाब दे, आप कहाँ हैं? मेरी रूह आप पर कुर्बान। आप किस वादी में भूखो प्यासे हैं? आपने मुझे अपने साथ क्यों न लिया? हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा रो रो कर फरियाद कर रही थी। क्या कोई है जो नबी मुस्तफ़ा की मुझे खबर दे? किसी ने उन्हें देखा है जो मुझे उनके मुतालिक बता सके? उसी वक्त हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुए। उनके पीछे फरिश्तों की बहुत सी सफ़ें थीं। उन्होंने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, खुदावंद जब्बार ने हमें आपके फरमान की तामील के लिए भेजा है। अगर आप चाहें तो हम इस कौम को तबाह कर दें और उनका दुनिया में कहीं नामो निशान न रहे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नबी रहमत बनाकर भेजा गया हूं, मैं अजाब व इंतकाम का हामी नहीं हूं। परवरदिगार मेरी कौम को माफ कर दे, वो मुझे नहीं जानते। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने कहा, खदीजा सलामुल्लाह अलैहा आपको तलाश कर रही हैं। उनके रोने ने आसमान के फरिश्तों को रुला दिया है। आप उन्हें जवाब दें, खुदा की तरफ से और हमारी तरफ से उन्हें सलाम पहुंचाएं और जन्नत की बशारत दें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा और हजरत अली अलैहिस्सलाम को सदा दी और अपने पास बुलाया।
दोनों शख्सियात आपकी खिदमत में हाजिर हुईं। उन्होंने आपकी पेशानी पर पट्टी बांधी और घर ले आए। जब मुशरिकीन को मालूम हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वापस आ चुके हैं, तो उन्होंने घर का मुहासरा कर लिया और संगबारी शुरू कर दी। हजरत अली अलैहिस्सलाम और हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ने आपका दिफा किया। जब संगबारी में मामूली सा वक्फा हुआ तो हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा घर से निकली और चीख कर कहा, फर्जंदाने कुरैश, क्या तुमसे हया रुखसत हो गई है? तुम अपने कबीले की मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम खातून के घर पर संगबारी कर रहे हो। अगर तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है तो दूसरों को अपने ऊपर हंसने का मौका न दो और अपने लिए हमेशा की जिल्लत और बदनामी न खरीदो। मुशरिकीन ने हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की गुफ्तगू सुनी तो नदामत के मारे उनके सर झुक गए और शर्मिंदा होकर अपने घरों को चले गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इस्लाम का आगाज उन्हीं रूह अफ़ज़ा वाक़यात के साथ किया। आप पर लाखों सलाम हों। आपने लोगों को गुमराही और जलालत से बचाने के लिए कदम कदम पर तकालीफ उठाएं और सदमे बर्दाश्त किए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।